नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शशिकांत कुमार। आज के इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं आखिर भारतीय जनता पार्टी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहे जाने वाली भारतीय जनता पार्टी पिछले एक साल से अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों नहीं चुन पा रहा है। भाजपा आखिर अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने में इतनी देरी क्यों कर रहा है? क्यों देरी हो रही है कि बीजेपी अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पा रहा है? क्या नरेंद्र मोदी और अमित शाह डरे हुए हैं? क्या नरेंद्र मोदी अमित शाह घबराए हुए हैं? क्योंकि नरेंद्र मोदी की छवि पिछले एक साल में काफी कुछ बदल चुका है। एक दौर नरेंद्र मोदी का था जब वो नरेंद्र मोदी का मैजिक चला करता था। नरेंद्र मोदी क्या घबराए हुए हैं? क्या अमित शाह डरे हुए हैं, इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना नहीं जा रहा है? क्योंकि आरएसएस ने तो स्पष्ट कर दिया कि अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष जो होगा वो आरएसएस की पसंद का होगा, जबकि मोदी और शाह चाहते हैं कि अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेंद्र मोदी की पसंद का हो, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की पसंद का हो। ये जो गुजरात लॉबी है, जिसकी पकड़ भारतीय जनता पार्टी में पहले काफी ज्यादा हुआ करता था, 2024 के लोकसभा चुनाव का परिणाम इसी जून के महीने में आई थी। 4 जून का वो तारीख था और 4 जून 2024 के बाद भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ बदल चुका है। 4 जून 2024 के बाद वो नरेंद्र मोदी जो कभी हारे नहीं थे, वो नरेंद्र मोदी अब एक हारे हुए नेता बन चुके हैं। वो नरेंद्र मोदी इंटरनल पॉलिटिक्स में यानी भारतीय जनता पार्टी के पॉलिटिक्स में भी कमजोर हो चुके हैं। आरएसएस को मौका मिल गया। आरएसएस अपनी पसंद का राष्ट्रीय अध्यक्ष चाहता है, जबकि मोदी और शाह अपनी पसंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष चाहते हैं। क्योंकि नरेंद्र मोदी जो 75 साल वाला रूल बनाया था, वो रूल का फॉलो नरेंद्र मोदी खुद के ऊपर नहीं करेंगे, बाकी सभी नेताओं के ऊपर वो रूल्स लागू रहेगा, लेकिन नरेंद्र मोदी के ऊपर लागू नहीं होगा। के लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद नरेंद्र मोदी राजनीतिक तौर पर कमजोर हो चुके हैं। ये बातें नरेंद्र मोदी भी जानते हैं कि अब मोदी मैजिक नहीं चलेगा। अब वो मोदी मैजिक नहीं है जो पहले हुआ करता था। मैं कुछ उदाहरण आपको देना चाहता हूं। वर्ष 2014 में राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन थे? राजनाथ सिंह। नरेंद्र मोदी एक बड़ी जीत लेकर आते हैं। 1984 के बाद किसी दल को पहली बार पूर्ण बहुमत मिलता है 2014 में। उसके तुरंत बाद राजनाथ सिंह जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा देते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में ये नियम है, एक व्यक्ति एक पद पर रह सकता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो बदल दिए जाते हैं, यानी राजनाथ सिंह की जगह अमित शाह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाता है। वर्ष 2019 में भी ये बातें फॉलो की गई। 2019 में भी कुछ इसी प्रकार से काम किया गया। अमित शाह जो है गृह मंत्री बन जाते हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी में एक व्यक्ति एक पद पर रहेगा। और उसके बाद अमित शाह जब गृह मंत्री बनते तो उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो पद है वो जेपी नड्डा के हाथों दे देते हैं। जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाते हैं भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन 2024 का लोकसभा चुनाव परिणाम आए, बार बार पार्टी की तरफ कहा गया कि अगले महीने हो जाएगा राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव, फिर कहा गया अगले महीने हो जाएगा राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो पा रहा है। जेपी नड्डा मंत्री भी बन गए केंद्र सरकार में, स्वास्थ्य मंत्री बन गए जेपी नड्डा, लेकिन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो चुनाव है वो तो हुआ ही नहीं। मतलब थोड़ा खेल समझिए कि 2014 में एक बड़ी जीत करके भारतीय जनता पार्टी आती है, मोदी अपनी पसंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को बना देते हैं। 2019 में भी कुछ इसी तरह के स्क्रिप्ट होता है, भारतीय जनता पार्टी बड़ी जीत हासिल करके आती है और नरेंद्र मोदी अपनी पसंद को के राष्ट्रीय अध्यक्ष बना लेते। लेकिन 2024 में मोदी ये नहीं कर सकते थे, क्योंकि मोदी पहली बार अल्प बहुमत में आ गए, 272 सीटें नहीं लेके आ पाए। मोदी 240 पर आए और नीतीश और नायडू के बैसाखियों पर नरेंद्र मोदी की सरकार चल रही है। ये बातें नरेंद्र मोदी को भी पता है। कहानी को थोड़ा इस नजरिए से समझिए, क्या इस समय आरएसएस और मोदी के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? क्या संघ और भाजपा के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के बीच सब कुछ ठीक नहीं है? क्या आरएसएस अपनी पसंद का राष्ट्रीय अध्यक्ष चाहता है और नरेंद्र मोदी अमित शाह अपने पसंद का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहते हैं? और दूसरी कहानी ये भी है कि अमित शाह जो है ये चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के सीएम है, उनकी एंट्री पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर हो जाए। यानी आप उस कहानी को थोड़ा समझ लीजिए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, कुछ ऐसी कहावत है। उसी कहावत के तहत योगी आदित्यनाथ को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाएगा और योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के सियासत से हट जाएंगे। जब यूपी के सियासत से योगी हट जाएंगे तो अमित शाह का सबसे बड़ा दुश्मन समाप्त हो जाएगा। यानी अमित शाह जिसे हटाना चाहते हैं, यानी चल रही है कि योगी आदित्यनाथ को अमित शाह राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहते हैं। योगी ने पहले कह दिया हम दिल्ली तो नहीं जाएंगे, हम यूपी में रहेंगे। अब योगी ने कह दिया तो अमित शाह जबरदस्ती ले जा भी नहीं सकते,
क्योंकि योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से हटा भी दिया जाता है और उन्हें पार्टी अध्यक्ष दे दी जाती है, तो पूरे देश में ठाकुरों की नाराजगी होगी, क्योंकि योगी आदित्यनाथ राजपूत जाति से आते हैं और राजपूत वोटर जो है वो बीजेपी का कोर वोटर माना जाता है। और 2024 के लोकसभा चुनाव में राजपूतों की नाराजगी का कीमत भारतीय जनता पार्टी चुका चुकी है। अब अमित शाह ये भी नहीं कर सकते, इस फॉर्मूले पर बात ही मत करिए। आरएसएस की पसंद जो है शिवराज सिंह चौहान है, आरएसएस की पसंद राजनाथ सिंह है, और भी कुछ चेहरे हैं जो आरएसएस की पसंद है। एक राजस्थान की महिला नेता है, वो राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी है, वसुंधरा राजे सिंधिया। अब राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और अमित शाह और नरेंद्र मोदी के बीच की लड़ाई तो आपको पता है। उन्हें तो अमित शाह नरेंद्र मोदी किसी भी कीमत पर नहीं चाहेंगे, शिवराज सिंह चौहान को भी नहीं चाहेंगे, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान खुद को नरेंद्र मोदी के बाद नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर कहीं ना कहीं प्रस्तुत करना चाहते हैं। योगी आदित्यनाथ का चांस ही नहीं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ बनना नहीं चाहते हैं। अगर बना लिया तो बिहार चुनाव से पहले ठाकुरों की नाराजगी यानी राजपूतों की नाराजगी झेलनी पड़ेगी। वो राजपूत समाज जो भारतीय जनता पार्टी की कोर वोटर है, यानी जो उत्तर प्रदेश की गद्दी से हटाकर योगी आदित्यनाथ को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाता है, तो उससे भी दिक्कत है। अब गुजराती लॉबी जो चाह रही है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो नरेंद्र मोदी के मन मुताबिक हो, यानी मोदी जिसे चाहते हैं वही पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, लेकिन वो हो नहीं पा रहा। आरएसएस ने कह दिया कि संगठन पिछले चुनाव में कमजोर दिखी गई 2024 के लोकसभा चुनाव में, इसलिए संगठन को मजबूत करने के लिए कोई मजबूत नेता चाहिए जो पार्टी को चलाए। जैसे एक दौर में 2014 के दौर में अमित शाह थे, और अमित शाह के दौर में भारतीय जनता पार्टी काफी ज्यादा चुनाव जीते। ये बात सच्चाई है कि अमित शाह ने संगठन को बढ़िया चलाया, लेकिन जेपी नड्डा वो नहीं कर पाए जो अमित शाह किए थे, यानी जेपी नड्डा वो कर ही नहीं पाए जो अमित शाह किए थे। अब फिर से अमित शाह जैसा नेता जो एक्टिव हो, जो संगठन को बढ़िया से चला सके, ऐसे नेता की जरूरत है पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए। जेपी नड्डा जैसा मॉडल तो फेल हो गया, जेपी नड्डा को बनाया गया, वो अपने प्रदेश नहीं जिता सके, यानी हिमाचल प्रदेश नहीं जिता पाए, तो जेपी नड्डा में वो काबिलियत नहीं है। ये बातें देखने को मिली। भले ही बाद में बीजेपी ने कुछ चुनाव जीता, लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया, कई राज्यों में सरकार बनाया, लेकिन इस सच्चाई से भी कोई मोह भंग नहीं किया जा सकता कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव के दौरान जो झटका लगा, एक तरफ पार्टी 370 का लक्ष्य रखा, लेकिन ग्राउंड स्थिति वैसी नहीं बन सकी, तो इसके लिए जेपी नड्डा कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। जेपी नड्डा की नाकामियां कहीं ना कहीं नजर आती। वैसे आपको ये बता दें कि जेपी नड्डा का जो कार्यकाल है वो 2023 में ही समाप्त हो गया। अब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर रेस में कौन कौन है? भूपेंद्र यादव का नाम चल रहा है, सुनील बंसल का नाम चल रहा है, मोहन लाल खट्टर जो कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री थे उनका नाम भी चल रहा है। इसके अलावा शिवराज सिंह चौहान का नाम हमने पहले ही बता दिया, और भी कुछ नाम है। योगी आदित्यनाथ तो बनेंगे नहीं। योगी आदित्यनाथ को अगर उत्तर प्रदेश से योगी की कुर्सी को हिलाया गया तो एक बड़ी नाराजगी बीजेपी को झेलना पड़ सकता है, ठाकुरों की नाराजगी झेलना पड़ेगा। और ठाकुरों की नाराजगी यानी राजपूतों की नाराजगी भारतीय जनता पार्टी झेलने की स्थिति में नहीं है। 2024 में उसका परिस्थिति आपको पता चल चुका हो। जब राजपूत समाज नाराज हुआ तो 272 से 240 पर भारतीय जनता पार्टी आ गई, और राजपूतों की नाराजगी का इफेक्ट लोकसभा इलेक्शन में दिखा। और बीजेपी का स्वयं वोटर जो है वो कोर वोटर माना जाता है, और बीजेपी अपने कोर वोटरों को नाराज नहीं कर सकती। योगी आदित्यनाथ को हटाना इतना आसान नहीं है मुख्यमंत्री पद से। योगी आदित्यनाथ के साथ एक हिंदू सेटलमेंट जुड़ा हुआ है, वो हिंदू हृदय सम्राट के तौर पे जाने जाते हैं, और लोग कहते भी है योगी यूपी से हटेंगे तो जिस कुर्सी पर नरेंद्र मोदी बैठे हैं वहीं जाएंगे। मतलब क्लियर है, योगी आदित्यनाथ अगर उत्तर प्रदेश से हटेंगे तो उसी कुर्सी पर बैठेंगे जिस कुर्सी पर नरेंद्र मोदी बैठे हैं, यानी योगी आदित्यनाथ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनेंगे बल्कि देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। ये सेंटिमेंट, ये योगी आदित्यनाथ के प्रति लोगों की भावना है, और अमित शाह और योगी के बीच जोर लड़ाइया है, और उसकी कीमत पार्टी को लोकसभा इलेक्शन के दौरान चुकानी पड़ी। जब ये मैसेज उत्तर प्रदेश में चला गया राजपूतों के बीच में, जिसे उत्तर प्रदेश में ठाकुर समुदाय भी कहते हैं, राजपूतों के बीच में ये मैसेज चला गया, वो मैसेज था साथियों 400 सीट आ जाएगी, जो कि केजरीवाल बोले थे दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री। अगर 400 सीट आ गया तो योगी आदित्यनाथ की कुर्सी चली जाएगी। योगी आदित्यनाथ को आप राजपूत के तौर पर मत देखिए, बल्कि योगी आदित्यनाथ इस देश के हिंदू हृदय सम्राट बन के घूमते हैं। वो हिंदुओं के बड़े नेता है, और योगी आदित्यनाथ का जो छवि है वो हिंदूवादी छवि है, और नरेंद्र मोदी की जो हिंदू हृदय सम्राट का छवि है कुछ वैसा ही छवि योगी आदित्यनाथ का है। योगी आदित्यनाथ को बीजेपी का जो कोर वोटर है वो योगी आदित्यनाथ को अभी से प्रधानमंत्री मानकर बैठ गया है। वो ये कहता है कि नरेंद्र मोदी के बाद तो योगी आदित्यनाथ बनेंगे।
भले जाति राजनीति में योगी आदित्यनाथ फिट ना बैठे, जाति जनगणना के बाद जो राजनीति होगा उस राजनीति में अपर कास्ट से आने वाला योगी आदित्यनाथ जो कि राजपूत जाति से आते हैं वो साइड फिट ना बैठे, लेकिन इस सच्चाई से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि योगी आदित्यनाथ का छवि इस समय हिंदू हृदय सम्राट की छवि है। और जब कोई हिंदू हृदय सम्राट वाला छवि बनाता है तो आप समझने की कोशिश कीजिए। एक तरफ अगर योगी आदित्यनाथ को पार्टी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बना दे तो ठाकुर समाज यानी राजपूत समाज जो है वो नाराज हो जाएगा। फिर क्या होगा? भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ देगा। योगी आदित्यनाथ कहीं ना कहीं अमित शाह के लिए आप कह सकते हैं कि एक चुनौती बन चुके हैं। अमित शाह चाहते तो हैं किसी और को, लेकिन अमित शाह बना नहीं पाते हैं क्योंकि अमित शाह के अंदर भी अमित शाह को भी अंदर से पता है योगी को हटाने का कीमत क्या होगा। अगर उत्तर प्रदेश में योगी की सत्ता बदली तो फिर क्या परिस्थिति हो सकती है। खैर साथियों, आज हम भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद की बात कर रहे थे कि आखिर राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा? क्या भूपेंद्र यादव बनेंगे? भूपेंद्र यादव के बनने का मतलब क्या है तो ये भी मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ साथियों। भूपेंद्र यादव जो है वो यादव जाति से आते हैं और बिहार उत्तर प्रदेश में यादव जाति की आबादी अच्छी खासी है। और बिहार विधानसभा चुनाव से पहले अगर पार्टी अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनती है तो उसमें भूपेंद्र यादव कहीं ना कहीं फिट बैठते। आरएसएस भी मान जाएगी, आरएसएस की भी पसंद है, लेकिन भूपेंद्र यादव के बारे में कहा जाता है कि वो अमित शाह और नरेंद्र मोदी के काफी फेवरेट माने जाते हैं। आरएसएस की भी पसंद है, आरएसएस भी नाराज नहीं होगी, लेकिन भूपेंद्र यादव जो संगठन में काफी काम कर चुके हैं, इस समय केंद्रीय मंत्री है, क्या उन्हें पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद दे सकता है? अगर देता है तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं उत्तर प्रदेश और बिहार में जो जाति राजनीति, उत्तर प्रदेश और बिहार की जो जातिगत जो कास्ट फैक्टर है उस कास्ट फैक्टर में कहीं ना कहीं मजबूत स्थिति में भाजपा रह सकती है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का अध्यक्ष एक यादव समुदाय से आएगा तो एक बड़ा मैसेज भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। जैसे मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री मोहन यादव को बनाकर भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा मैसेज यादवों को दी कि अगर आप हमें बिहार में मौका देते, उत्तर प्रदेश में मौका देते तो हम भी यादव मुख्यमंत्री दे सकते हैं, हम भी यादव नेताओं को बढ़ा सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी की शुरुआती कालखंड को देखेंगे, जब जंग संघ हुआ करता तो उस दौर में भी भारतीय जनता पार्टी बिहार में यादवों की पार्टी मानी जाती है। उस दौर में बिहार बीजेपी में या जनसंघ में बड़े नेता थे वो यादव समुदाय से आते थे। और जब 1990 में भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट से लालू यादव पहली बार मुख्यमंत्री बने तो उस समय भी भारतीय जनता पार्टी में काफी सारे यादव नेता थे। यानी ऐसा नहीं कह सकते कि भारतीय जनता पार्टी से यादवों का जुड़ाव नहीं रहा, यादवों का जुड़ाव रहा है। हरियाणा की स्थिति देख ले तो हरियाणा में यादव वोट बैंक जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाता है। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ के आने के बाद उत्तर प्रदेश में भी थोड़ा चेंज हुआ है, योगी के पक्ष में यादव वोट बैंक जाता है। बिहार में काफी ज्यादा चेंज हुआ है नरेंद्र मोदी के दौर में हम देखे, क्योंकि लोकसभा में तो भारतीय जनता पार्टी सफलता हासिल कर ली। भले ही राज्य के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने को निराशा लगा था 2015 के विधानसभा चुनाव में, लेकिन 2020 को हम देखे तो 2020 में भारतीय जनता पार्टी दूसरे नंबर पर की पार्टी थी। यानी 2020 में भारतीय जनता पार्टी ने खुद में परिवर्तन किया और 2020 में अगर भारतीय जनता पार्टी दूसरी बड़ी पार्टी बनी तो वो माइनस यादव नहीं बन सकी। मतलब यादव वोट बैंक का उन्हें सपोर्ट मिला, खासकर सीमांचल के इलाकों में यादव वोटर जो थे वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आए। तो भूपेंद्र यादव जो कि यादव जाति चाहते हैं, इसके अलावा सुनील बंसल, मोहनलाल खट्टर जो कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री है, वो भी एक महत्वपूर्ण चेहरा है। इसके अलावा साउथ से भी एक चेहरा आता है। दक्षिण भारत में बीएड है, भारतीय जनता पार्टी का जो वोट शेयर है वो बढ़ रहा है। जी किशन रेड्डी, जी किशन रेड्डी के नाम पर भी चर्चा चल रही है। क्या जी किशन रेड्डी जो दक्षिण भारत से आते हैं वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं? जी किशन रेड्डी को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का पीछे यह भी महसूस हो सकता है कहीं ना कहीं दक्षिण भारत की जो जमीन भाजपा कमजोर है, दक्षिण भारत में जो भारतीय जनता पार्टी कमजोर है उस स्थिति को कहीं ना कहीं भारतीय जनता मजबूत करना चाह रही हो, उस परिस्थिति को भारतीय जनता मजबूत कर सकती है जी किशन रेड्डी के जरिए। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने में कुछ महिला चेहरा भी रेस में है। इसमें एक दक्षिण भारत से और एक राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री है, जिसकी जो महिला नेता यानी वसुंधरा राजे सिंधिया, उन्हें मोदी और शाह कभी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनाए क्योंकि वो मोदी के गुजराती लॉबी से बिल्कुल अलग है। इसके बाद ही बताते चले कि पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने में देरी इसलिए हो रहा है कि नरेंद्र मोदी और शाह 14 और 19 की तरह अपनी पसंद के पार्टी अध्यक्ष चाहते हैं। और मोदी और शाह जब अपनी पसंद के पार्टी अध्यक्ष चाहते हैं उसमें आरएसएस की दखल ना हो तो इस बार आरएसएस मानने को तैयार नहीं। सर आरएसएस क्लियर कह रहा है कि पार्टी अध्यक्ष का चुनाव में आरएसएस महत्वपूर्ण रोल निभाएगा। लेकिन तमाम परिस्थितियों के बीच में हम देखिए जेपी नड्डा का कार्यकाल 2023 में समाप्त हो गया, उनके कार्यकाल को बढ़ाया गया लोकसभा चुनाव तक और लोकसभा चुनाव के बाद
जेपी नड्डा के कार्यकाल अभी तक बने हुए हैं। उसके बाद बोला गया महाराष्ट्र इलेक्शन के बाद चुना जाएगा, लेकिन अभी तक चुना नहीं गया। अब खबरें आ रही है कि जुलाई अगस्त में चुन लिया जाएगा पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष। लेकिन बड़ा सवाल है, क्या बिहार इलेक्शन से पहले बीजेपी अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लेगा? क्या भारतीय जनता पार्टी अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष जुलाई अगस्त से पहले चुन सकता है? बड़ा सवाल है, निशान खड़ा हो रहा है और इस सवाल का जवाब आने वाला वक्त में मिल सकता है। भारतीय जनता पार्टी अपना जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो चुनने में देरी क्यों कर रहा है? क्योंकि आरएसएस और बीजेपी के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। संघ और बीजेपी दोनों आमने सामने खड़ी है। संघ चाहता है कि संघ की पसंद का राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, बीजेपी चाहता है, नरेंद्र मोदी और शाह चाहते हैं, बीजेपी का मतलब ही मोदी और शाह हो गया। मोदी और शाह चाहते हैं कि मोदी और शाह के पसंद का राष्ट्रीय अध्यक्ष हो और यही खेल हो जाता है। एक तरफ बात ये चल रही थी, स्टोरी चल रही थी, योगी आदित्यनाथ को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाए, लेकिन अमित शाह जो कि एक राजनीति के चाणक्य माने जाते हैं वो समझ चुके हैं कि योगी आदित्यनाथ जिस पद पर बैठे हैं उस पद से थोड़ी सी छेड़खानी हुई तो पूरे देश में राजपूतों की नाराजगी झेलनी होगी। पूरे देश के राजपूतों की नाराजगी झेलने की परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी नहीं है। और योगी आदित्यनाथ के रास्तों में अगर अमित शाह आएंगे तो अमित शाह को भी पता है कि इसका नुकसान पार्टी को बड़ा चुकाना पड़ेगा। 2024 का लोकसभा चुनाव उदाहरण है, जब केजरीवाल ने दिल्ली में कह दिया था कि अगर 400 सीटें आ जाएगी तो अमित शाह योगी आदित्यनाथ को हटा देंगे। फिर उत्तर प्रदेश में राजपूतों के बीच मैसेज गया कि मोदी को जिताना है लेकिन उतना ही सीट देना है कि योगी के लिए खतरे ना पड़ जाए। यानी ये मैसेज ग्राउंड पर गया और इस मैसेज की कीमत भी चुकाना पड़ा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के शासन वाली राज्य होने के बाद भी वोटर लिस्ट में गड़बड़ियों की बात सामने आई तो ये बातें जो अफवाह कही जा रही थी वो बातें सच भी साबित होगी कि एक राज्य जहां भारतीय जनता पार्टी का शासन है उस राज्य में ऐसे गड़बड़ी कैसे हो गया कि वोटर लिस्ट में ही भारतीय जनता पार्टी के कोर वोटरों का आप कह सकते हैं कि वोटर लिस्ट में नाम नहीं। इतना बड़ा गड़बड़ी कैसे हो गया? मतलब इस अफवाह में भी कुछ ना कुछ सच्चाई था। अगर नरेंद्र मोदी अमित शाह का 400 सीटें आता तो योगी आदित्यनाथ को साइडलाइन करने की तैयारी चल रही थी, जो कि नरेंद्र मोदी और शाह कर नहीं सके। और दूसरी बड़ी बात यह है कि योगी आदित्यनाथ ने खुद को साबित किया। 2017 के चुनाव भले ही अमित शाह जीता होगा, लेकिन 2022 का चुनाव योगी आदित्यनाथ अपने कामों से जीते। के साथ ही आपको जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बताया गया कि आखिर राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने में देरी क्यों हो रही है, तो इसके पीछे का जो बड़ा कारण है साथियों ये भी मैं बता देता हूँ। ऐसा कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन का चुनाव है वो अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है और कुछ राज्यों में संगठन के चुनाव बचे हैं। इस कारण से पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन रहे। भारतीय जनता पार्टी का संविधान के मुताबिक कम से कम 50% राज्यों में जो संगठन का जो चुनाव है वो संपन्न हो जानी चाहिए, उसके बाद ही भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जा सकता है। यानी जो भारतीय जनता पार्टी का संगठित चुनाव है, जो संगठन के अंदर का चुनाव कम से कम 50% पूर्ण हो जाएगा, उसके बाद ही पार्टी अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष तय कर सकता है। और वर्तमान परिस्थिति में ऐसा नहीं हो पाया। जो भारतीय जनता पार्टी के सोर्सेस की तरफ से जानकारी मिली है, आने वाले अगस्त के महीने तक भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष तय हो जाएगा। और जिन नामों को मैंने बताया हो सकता है उन्हीं में से कोई एक नाम हो, लेकिन ऐसी खबरें भी है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी जो अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएगा वो ओबीसी समाज का होगा। ओबीसी समाज से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के पीछे की वजह ये है क्योंकि कहीं ना कहीं जो जातीय जनगणना के बाद सियासत होगा उस सियासत में भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ना चाहते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा नाम भूपेंद्र यादव का आ रहा है। क्या भूपेंद्र यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद मिलेगा? तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे। पिछली बार भी उनका नाम चल रहा था लेकिन वो बन नहीं पाए, लेकिन इस बार क्या उन्हें ये पद मिलता है? इस समय वर्तमान वो केंद्रीय मंत्री है। लेकिन इसके साथ ही बताते चले कि भारतीय जनता पार्टी के सोर्सेस ये कह रहे हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले हम अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष तय कर लेंगे और बिहार विधानसभा चुनाव अपने नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में लड़ेंगे। मतलब क्लियर है कि भाजपा अगस्त तक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष तय कर लेगा। अगस्त तक का वेट कीजिए, भारतीय जनता पार्टी अपना अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम तय कर लेगा। लेकिन जो आरएसएस और भाजपा के बीच लड़ाइयां चल रही है, जो संघ और बीजेपी के बीच लड़ाइयां चल रही है, उस लड़ाई के कारण भी ये समस्या पैदा हो रही है। लेकिन इंतजार करते हैं कि आखिर भारतीय जनता पार्टी अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष कब तय करते हैं। खैर साथियों, आज के इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब वाला बटन दबा दीजिए, बेल आइकन की घंटी को बजा दीजिए और फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।